हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन वर्ड आपने सुना होगा, जूलॉजी में पढ़ा होगा। एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों, ओवरऑल रेस्पिरेशन की बात करें, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ फूड होता है और रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। और ब्रेक डाउन कहाँ होता है? सेल के अंदर। इसलिए रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी टर्म देते हैं। इनसाइड द सेल होता है। साइट हो सकता है साइटोप्लाज्म हो, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हो, ये आप बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जनरली रेस्पिरेशन की बात करते हैं साइट कहाँ है? सेल। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। रेस्पिरेटरी मटेरियल क्या है? रेस्पिरेटरी मटेरियल में या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन्स होगा। तो तीनों कैसे होगा? तीनों नहीं होगा। जब भी होगा वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट मान लेते कोई प्रोलॉन्ग फास्टिंग में चला गया, बट एक कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, देन फैट्स यूज होता है, देन प्रोटीन्स यूज होता है। नौ प्लांट की में बात करते हैं हम लोग बच्चे। प्लांट में रेस्पिरेशन की बात करते हैं। प्लांट में अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। इट इज द ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंट्रोल्ड it is enzyme controlled oxidative process क्या होता है इसमें? इसमें ब्रेक डाउन होता है किसका? फूड का, रेस्पिरेटरी मटेरियल का। ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी मटेरियल, दैट इज द फूड। रेस्पिरेटरी मटेरियल बोल सकते हो या बच्चों बोल सकते हो फूड। आगे बात करेंगे, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इनकम्प्लीट हुआ दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसकी बात करेंगे हम लोग डिटेल्स में, है ना। तो इट इज द एंजाइमिक कंट्रोल ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी मटेरियल। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? एंड रिलीज CO2 H2O and large amount of energy इसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं उसमें भी चाहिए एनर्जी, साउंड एनर्जी, जो भी एनर्जी है यही एनर्जी यूज होता है। लेकिन अगर बच गया तो उसको स्टोर करते हैं। इस एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और यही एटीपी कहलाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दैट्स राइट बच्चे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग अब बात करते हैं रेस्पिरेशन का, जिसमें C6H12O6 यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ऑक्सीडेशन होना, ब्रेकडाउन होना है। तो कहाँ होना है? तो ये साइट होता है सेल में कौन सा? साइटोप्लाज्म भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया तभी इन्वॉल्व होता है बच्चों जब वहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है या ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, एरोबिक हो। ऑक्सीजन इन्वॉल्व है दैट मीन्स की एरोबिक। कंप्लीट ब्रेकडाउन यानी वो साइट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो बात करते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन, दैट इज द प्रोड्यूस CO2 H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटीपी लिख देते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल की बात कर लेते हैं हम। अगर इसको बैलेंस करें हम लोग 6CO2 6H2 6CO2 6H2, हालांकि यहाँ पे 6H2O लगता है और यहाँ 12H2O रिलीज होता है। अगर बैलेंस करते हैं तो 6H2O लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो बात करते हैं आगे। तो इसमें क्या है?
अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ तो 6CO2 6H2O, फोटोसिंथेसिस में जस्ट हम लोग कंपेयर करते हैं, यही 6CO2 6H2O था इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। साइट क्या था बच्चे, बोलो क्या साइट था, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट, वहां बात कर रहे थे ना, ग्राना, स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, याद होगा। तो है क्या, इसी 6CO2 और H2O इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म हो रहा था इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में जस्ट इसके रिवर्स, सेल में ही सिर्फ साइट उसमें क्लोरोप्लास्ट था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, याद रखना। और क्या है, इसी जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसी का ब्रेकडाउन होना है किसमें, CO2 H2O एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर 36 या 38 ATP इन रिलीज होगा, 36 या 38 ATP, दैट इज द 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी। ये भी पता है कैलकुलेट करने के लिए बच्चों। अगर भाई इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता तो क्या होता, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता, दैट इज अ फर्मेंटेशन। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म का ही प्रोसेस है। ओके, ये डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, है ना, यहां तक समझ गए बच्चों। आगे बात करें, रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं, रेस्पिरेशन साइट क्या था, साइट वही सेल, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल में भी कहाँ तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहाँ साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होगा, साइटोप्लाज्म ही साइट होगा, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट कब होता है, जब वही होता है जब ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होता है। अच्छा, इसी बेसिस पे बात करते हैं, रेस्पिरेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, इसी बेसिस पे बोलते हैं रेस्पिरेशन भी 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन में यूटिलाइजेशन हो रहा है O2 का, ऑक्सीजन का, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर विदाउट O2, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ O2, दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखना हमेशा यूटिलाइजेशन होता है किसका, O2। जहां O2 का यूटिलाइजेशन होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होगा और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लूकोज का, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। कुछ एनर्जी को हम लोग कोई भी एक्टिविटी में यूज करते हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क में यूज करते हैं, जो बच गया वो स्टोर हो गया ATP के फॉर्म में, राइट ना। और इसमें जो प्रोडक्ट निकलता है CO2 और H2O। लेकिन अगर एनारोबिक की बात करते हैं वहां नोट यूटिलाइजेशन ऑफ O2, नोट इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मात्र 2 ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। वहां बताएंगे रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, हाँ साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा ETS। और ये ETS और क्रेब्स साइकिल ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहां हम लोग सेल स्ट्रक्चर में पढ़े थे बच्चे, याद करो याद करो। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टी, याद आ रहा है। उसी पे छोटा छोटा पार्टिकल था ऑक्सीजन, वहीं पर दैट साइट बताएंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, है ना। चलो, तो हमने एरोबिक में क्या बात किया, एरोबिक के लिए एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ O2, इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनारोबिक में क्या था बच्चे, एनारोबिक में था इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना। एनारोबिक विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ O2, इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ O2 नहीं होता है। इसमें क्या बनता है, या तो बनेगा अल्कोहल या तो बनेगा लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वहां पर लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर ईस्ट की बात कर रहे हो वहां अल्कोहल बनेगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, है ना। तो वो जो साइटोप्लाज्म, और दोनों में अभी बात करेंगे हम लोग, दोनों में एक प्रोसेस कॉमन है, कौन सा, फर्मेंटेशन, वो ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे बच्चे नाउ आगे प्रोसीड करते हैं बातों को। नाउ हम लोग यहां तक समझ गए हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो हम लोग इसमें
रेस्पिरेशन के टाइप्स को लेके बात करते हैं। रेस्पिरेशन के टाइप्स को लेके बात करते हैं तो रेस्पिरेशन दो टाइप का, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो पहला वर्ड यही बात करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ द यूजेज ऑफ O2। यहां पर O2 नॉट यूटिलाइज्ड। अगर O2 यूटिलाइज हो रहा है यानी माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व्ड। अगर O2 इन्वॉल्व नहीं होगा तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट इन्वॉल्व। राइट ना बच्चे। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व की बात करते हैं। यहां पर क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सर रेस्पिरेटरी मटेरियल नहीं बोलते हैं क्या? बोल सकते हैं सर। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते, बोल सकते हैं। ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है बच्चे। ग्लूकोज हम लोग बायोमोलिकुलर्स में पढ़े हैं, याद करो। वहां पे बात कर रहे थे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहे थे। यही दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज द मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज और प्रोड्यूस क्या होता है, CO2, H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी या तो यूटिलाइज होगा या तो एटीपी फॉर्म में स्टोर्ड होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी कितना बनेगा, 36 या 38 अभी बताए थे ना, और 686 किलो कैलोरी है ना बच्चे। ओके, नाउ एनारोबिक की बात करते हैं। O2 नोट यूटिलाइज्ड, माइटोकॉन्ड्रिया नोट इन्वॉल्व है ही नहीं, तो क्या होगा बच्चे, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या बनेगा, या तो बनेगा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज, दैट इज फर्मेंटेशन की बात जो कर रहे थे, फर्मेंटेशन, या तो अल्कोहल बनेगा या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, वही लैक्टोबैसिलस हम लोग पढ़े थे माइक्रोब्स में। नहीं पढ़े नहीं, पढ़ेंगे हम लोग, 12th में एक चैप्टर है वहां पढ़ेंगे। देन अल्कोहल की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, ग्लूकोज जब अल्कोहल बन रहा है, इथाइल अल्कोहल जब बन रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन का इथाइल अल्कोहल होता है, साथ में CO2 भी रिलीज होगा। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लैक्टिक एसिड जब बन रहा है तो वहां CO2 रिलीज नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़े हैं, चलो। एरोबिक एनारोबिक की बात हमने कर ली, एक समराइज करते हैं। एरोबिक में ये जो प्रोसेस बताया, कंप्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इसका मैकेनिज्म है क्या, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। चलो बच्चों, अगर रेस्पिरेशन में एरोबिक की बात करते हैं, तो एरोबिक में जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, देखो बच्चों। दूसरा है क्रेब्स साइकिल, तीसरा है ETS, है ना, ये प्रोसेस। चलो बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी मटेरियल ग्लूकोज की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे, ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज कितने कार्बन के बच्चे, 6 कार्बन का। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो स्वाभाविक है 2 मोलिकुल से बनेगा। यस, अगर 1 मोलिकुल ग्लूकोज है तो यहाँ 2 मोलिकुल्स पायरुविक एसिड बनेगा, राइट ना। नाउ ये साइट कहाँ है, साइटोप्लाज्म। सर ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, राइट ना बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। कहाँ होता है, एरोबिक में कि एनारोबिक में, बोथ कॉमन है, कॉमन प्रोसेस है, कॉमन टू बोथ एरोबिक प्लस एनारोबिक प्रोसेस।
कौन? ग्लाइकोलाइसिस। नो अगर ये यहां पर अगर O2 कैटालाइजेशन नहीं हो रहा है, वही सर एनारोबिक, तो हमने बताया था क्या होगा, या तो बनेगा अल्कोहल या तो बनेगा इथाइल अल्कोहल या तो बनेगा लैक्टिक एसिड, है ना। अगर इथाइल अल्कोहल बनेगा तो CO2 भी रिलीज होगा क्योंकि 2 कार्बन का है। ये किस में होता है? ईस्ट में। ये किस में होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होता है, मसल्स में होता है ना। अगर O2 कैटालाइजेशन हो रहा है, दैट इज द एरोबिक प्रोसेस। तो सर आपने बताया था भी कि जब O2 कैटालाइजेशन हो रहा है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होगा। यस, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होगा। अब ये इंटर करेगा किस? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, वहां पर क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। किस में इंटर करेगा बच्चे? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल डिटेल्स में बताएंगे अभी। क्रेब्स साइकिल में तो ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस, दिस वन ग्लाइकोलाइसिस, दिस वन क्रेब्स साइकिल। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? यही रिएक्शन। कौन सा? ये दिस रिएक्शन। इसलिए इसको कॉमनली लिंक रिएक्शन टर्म देते हैं। लिंक रिएक्शन। लिंक किसको कर रहा है बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट ना। और जो क्रेब्स साइकिल है इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा और NADH2 रिलीज होगा, FADH2 रिलीज होगा, ATP रिलीज होगा। सर ATP तो समझ में आया, ये NADH2 FADH2 क्या है? एनर्जी का 2 फॉर्म। चलो बच्चा इससे बात करते हैं। हम लोग मान लेकर चलते पैसे को 2 फॉर्म में रखते हैं, या तो कैश के फॉर्म में या तो ड्राफ्ट के फॉर्म में। दिस इज द एनर्जी फॉर्म। लेकिन ये कहाँ चेंज होगा? एटीपी के फॉर्म में। कहाँ? तो ETS में। यही FADH2 और NADH2 और FADH2 इंटर करता है किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वही क्रिस्टी ऑक्सीजोम वहां इंटर करता है ETS से, ETS में जा रहा है। और यही NADH2 से 3 ATP, 1 NADH2 प्रोड्यूस 3 ATP एंड 1 FADH2 प्रोड्यूस 2 ATP, है ना। ये सारी डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, है ना। ओके